आज हम लोग रस के बारे में विचार विमर्श करेंगे। हम लोग जो साहित्य में जो भाव होते हैं उनको जब ग्रहण करते हैं और उनसे जब प्रभावित होते हैं तो वही कहलाते हैं रस। बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के रस पिए होंगे, फलों के विभिन्न स्वाद के रस। इसी तरीके से साहित्य में भी विभिन्न प्रकार के रस पाए जाते हैं। इन रसों से जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की अनुभूति ब्रह्मानंद से की गई है। ब्रह्मानंद यानी कि भगवान के साक्षात्कार से जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद साहित्य में काव्य पढ़ने से, नाटक देखने से हमें प्राप्त होता है। और इसी आनंद को हमारे ऋषियों मुनियों ने, कवियों ने इसे रस कहा है। बच्चों, रस की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी या रस कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में हम आज विचार विमर्श करेंगे। आप सभी जानते हो कि हम सबके मन, हृदय और चित्त में एक स्थायी रस बसे होते हैं और उनको जब उपयुक्त कारण मिलता है या उपयुक्त वातावरण मिलता है तभी वह अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं, बच्चे जब कोई पिक्चर देखते हैं या नाटक देखते हैं तो रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जो सामने जो दृश्य है उस दृश्य का प्रभाव उन पर पड़ता है और उस दृश्य के प्रभाव से वो अभिभूत हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और इसलिए उनके अश्रु बह उठते हैं। कभी कभी आपने वीर रस की कविताएं पढ़ी होंगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो आपकी भुजाएं फड़क उठती हैं, आपकी रोम रोम पुलकित हो जाता है और आपको भी लगता है कि सामने दुश्मन हो तो मैं भी वही काम करके दिखाऊं जो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। यानी कि आप उस कविता के भाव से प्रभावित हो जाते हैं और यह प्रभावित होना ही रस कहलाता है। तो हम आज पढ़ेंगे रस के बारे में कि रस कहाँ से आए, कैसे आए और वो हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो रस का परिचय, कैसे रस कि जो हमें पढ़कर, देखकर, सुनकर जो प्राप्त हो। आपने कथाओं में अक्सर देखा होगा कि जब कथाएं होती हैं तो लोग नृत्य करने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो उस रस से, उस भाव से प्रभावित होकर उस रस में डूब जाते हैं। इसीलिए इस रस को भगवान के बराबर माना गया है, क्योंकि जो आनंद प्राप्त होता है वो ऐसा आनंद है जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के मन में, हृदय में, चित्त में कुछ स्थायी भाव होते हैं। यानी कि हमारे हृदय में कुछ ऐसी स्थायी भाव होते हैं, यानी कि भाव स्थिर होते हैं, जैसे दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव और क्रोध का भाव। ये सभी भाव हमारे अंदर स्थिर होते हैं। इनको जब उपयुक्त समय मिलता है, यानी कि कोई ऐसा माहौल मिलता है, तो वो जो भाव हमारे अंदर छुपे होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए किसी काम से जा रहे हैं, आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और अचानक आपने देखा कि अरे भाई रास्ते में तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, तो आपने क्या किया, काम तो आप भूल गए और लगे क्रिकेट खेलने। क्योंकि क्यों हुआ कि आपके मन में जो एक भाव था कि मुझे ये काम करना है, तो आपने उस काम को आप करने लगे। इसी तरीके से जो हमारे मन में भाव होते हैं, कहीं युद्ध की बात होती है या कहीं लड़ाई की बात होती है या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बड़ी दुख की बात होती है, तो आप क्या होता है कि उस घटना से आप प्रभावित हो जाते हैं और जब प्रभावित होते हैं तो हमारे अंदर जो स्थायी भाव हैं वो जागृत हो जाते हैं। जागृत होते हैं, वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है और इसलिए वही भाव हमारे अंदर आ जाते हैं और उसके अनुकूल ही हम काम करने लगते हैं। इसीलिए उन भावों को कहते हैं स्थायी भाव। अब भाव ऐसे ही जागृत नहीं होते कि जो स्थिर हैं उनके लिए वातावरण वैसा बनना चाहिए। जब वैसा वातावरण बनता है या माहौल बनता है या कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है तभी वो भाव जागृत होते हैं, अन्यथा हम एक ही भाव में घूमते रहेंगे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमें भाव मिलते हैं, जैसे जैसे घटनाएं होती हैं, जिस तरीके की होती हैं, उसी तरीके से हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो, मन करता है दुलार कर लो, प्यार कर लो, गोदी में उठा लो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वात्सल्य भाव छुपा है। और जब हमने बच्चे को देखा तो क्या हुआ कि हमारे अंदर उस बच्चे ने ये प्रभाव डाला कि मैं उसे उठाऊं, मैं उसे प्यार करूं। तो
तो ये भाव हमारे अंदर जागृत हो गया। तो दो चीजें हुई, एक मैं, क्योंकि मेरे अंदर भाव जागृत हुआ, क्यों जागृत हुआ, दूसरा वो बच्चा, तो वो बच्चे की वजह से मेरे अंदर भाव जागृत हुआ। तो दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, पहली बात कि जो स्थायी भाव है वो, और दूसरा बात हुआ कि जो हमारे अंदर जो भाव जागृत हुआ वो कहलाया विभाव, और जिसकी वजह से हुआ वो कहलाया आलंबन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि रस की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि हमें कौन कौन सी रस के लिए हमें कौन कौन से ऐसे आधारों की आवश्यकता है जिससे रस की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। अब उनको जागृत करने के लिए और उनको सामने लाने के लिए कुछ दृश्यों की, कुछ घटनाओं की, कुछ ऐसे आवश्यकता होती है कि जिन्हें देखकर हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो। तो हर व्यक्ति के अंदर जो भाव रहते हैं वो होते हैं स्थायी भाव। हमारे अंदर प्रेम, क्रोध, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य, ये सारे भाव स्थायी रूप से होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाता है विभाव, यानी जो कारण बनते हैं कि वो भाव क्यों उत्पन्न हुआ वो कहलाता है विभाव। अब ये विभाव क्या है कि इसको कहेंगे हम कि आलंबन विभाव, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न हुआ, अब वो किस कारण से हुआ वो कहलाएगा, जिसके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है वो कहलाएगा आश्रय। जैसे मैंने बताया कि मान लो किसी बच्चे को हम देखते हैं, प्यारा सा बच्चा है, उसे देखते ही हमारे अंदर एक वात्सल्य की भावना उत्पन्न होती है और हमारा दिल चाहता है कि मैं उसे उठाऊं और मैं उसे प्यार करूं। तो मैं हुई कौन, आश्रय, यानी कि जिसके अंदर भाव पैदा हुआ वो कहलाया आश्रय। अब जिसके कारण ये भाव उत्पन्न हुआ वह कहलाएगा विषय। तो आपने क्या जाना कि जो स्थायी भाव है वो जिस व्यक्ति के अंदर पैदा हुआ वो कहलाएंगे विभाव। अब विभाव में जिसके अंदर पैदा हुआ, जो कारण हुआ वो विभाव हो गया, और जिसके अंदर पैदा हुआ जो भाव वो कहलाएगा आलंबन। अब आलंबन के दो तरीके हो गए, कौन सा हुआ, आश्रय और विषय, यानी कि जिसके अंदर भाव पैदा हुआ या जो भाव से प्रभावित हुआ वो कहलाएगा आश्रय, और जिसके कारण हुआ वो कहलाएगा विषय। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि बच्चे को देखते ही मुझे उसे प्यार करने की भावना पैदा हुई या मुझे ये रस पैदा हुआ, ऐसा लगा कि मैं इस बच्चे को उठाकर प्यार करूं, तो मैं हुई आश्रय और बच्चा हुआ विषय, क्योंकि उसने मुझे आकर्षित किया और उसकी वजह से मेरे अंदर जो वात्सल्य का भाव था वो पैदा हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इन चीजों को और कौन बढ़ावा देता है। तो जो आलंबन विभाव था जिसके अंदर ये पैदा होता है उसके कुछ कारण भी होते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते हो मौसम बहुत अच्छा है या वो बच्चा बहुत अच्छा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे अंदर भाव तो पैदा हो गया, लेकिन उसे उद्दीपन करना, यानी उसे और ज्यादा बढ़ावा कौन देता है, वो देती हैं परिस्थितियां। मान लीजिए कहीं आप घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है और चांदनी रात है, तो वो चांदनी रात क्या करेगी कि आपके उस भाव को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेगी, तो वो कहलाएगा उद्दीपन विभाव, जो हमने अभी देखा कि आलंबन विभाव और दूसरा होगा उद्दीपन विभाव। तो अब हम जानेंगे उद्दीपन विभाव के बारे में। उद्दीपन विभाव भाव को और ज्यादा जागृत करता है, उसे बढ़ावा देता है। अब मान लीजिए हम युद्ध की बात करते हैं, तो युद्ध की बात करते ही आपके अंदर एक देश प्रेम की भावना, एक वीरता की भावना जागृत होती है, और वही कहीं ऐसा लग जाए कि अरे तुम्हारे सामने दुश्मन आ गया, तो उसने क्या किया कि आपकी जो भावना थी उसे और ज्यादा उद्दीप्त कर दिया। एक कैटलिस्ट का काम करता है, जिस तरीके से आप लोग पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में कि अगर कोई प्रतिक्रिया बढ़ानी है तो उसमें उसका उत्प्रेरक हम कुछ यूज करते हैं, और यहां पर वही होता है कि जो परिस्थितियां होती हैं वो जब और ज्यादा बढ़ावा देती हैं तो वो जो भाव है वो और ज्यादा उद्दीप्त हो जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चे की बात करी थी कि बच्चा मिला और मुझे बच्चे को देखकर एक वात्सल्य का भाव जागृत हुआ। अब वो बच्चा
प्यारा है, मुझे देखकर हंसता है, तो उसका हंसना, उसका मुस्कुराना या उसका मेरी तरफ आकर्षित होना या मेरी तरफ बढ़ना क्या करेगा कि जो मेरे अंदर वात्सल्य की भावना है उस भावना को और ज्यादा उद्दीप्त करेगा, बढ़ावा देगा। इसीलिए उन चीजों को कहते हैं उद्दीपन विभाव, यानी कि वो परिस्थितियां, वो भाव, वो घटनाएं, वो व्यक्ति, वो आधार जो हमारे भाव को ज्यादा जागृत करता है वो कहलाता है उद्दीपन विभाव। रस का आनंद प्राप्त करने के लिए जहां हमने देखा कि स्थायी भाव जागृत हुआ, फिर उद्दीपन की आवश्यकता हुई और उद्दीपन से वो भाव और ज्यादा बढ़ा। अब इन्हीं के माध्यम से तीसरा एक पॉइंट आता है अनुभाव, यानी कि जो स्थायी भाव है उसका जो अनुकरण करे, अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो अनुभाव जो करे यानी कि उसके साथ, उस स्थायी भाव के साथ जो अन्य क्रियाएं हों, जो चेष्टाएं हों, जो हमारे शारीरिक क्रियाएं हों या हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो वो कहलाएगा अनुभाव। अब अनुभाव ही नहीं है, उसके साथ में संचारी भाव, यानी चौथा एक क्या हमारे आवश्यकता है, संचारी भाव की। अब सिर्फ आप देखिए कि एक भाव जागृत होने पर सिर्फ वही भाव नहीं रहता बल्कि उसके साथ बहुत सारे भाव जागृत हो जाते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर मान लीजिए कोई आपने वीर रस की कविता पढ़ी, जैसे मैंने अभी बताया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो अब झांसी वाली रानी की बात करते समय हमारी आवाज बदल गई, वीरता का भाव उस आवाज में आ गया, है ना, क्योंकि जब आपने उसको पढ़ा और आप उससे प्रभावित हुए तो आवाज स्वतः बदल गई, आपका रोम रोम जो है वो खड़ा हो गया। और कैसे हुआ कि आपको लगा कि नहीं मैं भी तलवार, मेरी भुजाएं फड़कने लगी, वो क्या कहा है, अनुभाव, क्योंकि आपके शरीर में ये परिवर्तन हुआ। और साथ में क्या हुआ, संचारी भाव, यानी जो एक के बाद एक विभिन्न भाव जो आते रहते हैं और जो निकलते रहते हैं, विभिन्न अपने भावों से प्रभावित होते रहते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। जैसे कि जो वीरता की बात की तो आपके अंदर परिवर्तन हुआ कि आपका रोम रोम जो है वो ऐसे हुआ कि मैं भी लड़ाई लड़ूं, और उसके साथ में क्या हुआ कि आप जो भाव था, क्रोध भी आया कि ऐसा हुआ, और हमें दुख भी हुआ कि रानी उस समय अकेली थी, काश मैं भी होता उस समय, या मैं भी होती तो मैं रानी का साथ देती। तो जो भाव, कई भाव आपके उस भाव के साथ जागृत हो रहे हैं, क्रोध का भाव भी जागृत हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, तरस भी आ रहा है, अपने ऊपर भी ग्लानि हो रही है कि काश उस समय मैं होता या मैं होती तो मैं रानी के साथ ऐसे करती। उन गद्दारों के प्रति जो रानी का साथ जिन्होंने नहीं दिया, उनके प्रति हमारे अंदर एक क्रोध की भावना पैदा होती है। तो एक भाव नहीं जागृत हुआ, एक वीरता का भाव जो मेन भाव हुआ, मुख्य भाव जो स्थायी भाव था वो जागृत हुआ। तो उसके जागृत होने पर क्या हुआ कि उस कविता की एक एक पंक्ति ने हमें उद्दीप्त कर दिया, वो दृश्य हमारे सामने ला दिया कि कैसी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रक्ति तानी थी, एकदम जोश आ गया, आपकी भुजाओं में जोश आ गया, आपकी आवाज में जोश आ गया। वो कैसे हो कि उन्होंने हमें उद्दीप्त किया, उस भाव को और ज्यादा उद्दीप्त किया। और फिर क्या हुआ कि बहुत सारे अनुभव, हमारे जो शरीर में परिवर्तन हुए वो अनुभव, और फिर जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे भाव जागृत होते गए, आते गए, कभी क्रोध आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ग्लानि हो रही है, कभी पश्चाताप हो रहा है कि भाई क्यों नहीं दिया रानी का साथ। तो ये जो अन्य चीजें जो हुई वो सारी बातें मिलकर के बनी रस। कहने का अभिप्राय क्या है कि सिर्फ रस रस नहीं है। आप ये मत समझिए कि हमारे अंदर एक भाव जागृत हो गया वही हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो किसी कविता से बहुत प्रभावित होते हैं, कुछ लोग कुछ कम होते हैं, और कुछ लोग ना के बराबर ही होते हैं। ठीक है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके हृदय में कितना वो भाव उद्दीप्त हो पा रहा है, कौन सी क्रियाएं आपके शरीर में हो रही हैं। अगर आप ध्यान से किसी चीज को देखते हो, कभी आपने कोई देखा होगा आपने अक्सर कि अगर कोई पिक्चर है तो किसी लोगों पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, 2-4 दिन तक नहीं भूलते, दृश्य याद रहते हैं, और किसी पर कोई इतना प्रभाव नहीं होता। और कोई कविता किसी को इतनी प्रभावित करती है कि वो उसे याद किए बिना नहीं छोड़ता, उसे लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, मुझे तो ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि आप उससे प्रभावित हुए। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं हैं वो अलग अलग स्तर की होती हैं। कोई दुख से प्रभावित होता है, कोई खुशी से। आपने देखा
अलग अलग लेखक भी हमारे होते हैं। कोई व्यंग्य की चर्चाएं करता है, तो कोई हास्य की करता है, कोई करुणा की करता है, कोई दया की करता है, कोई प्रार्थना करता है। तो हमारे तो अलग अलग प्रार्थना का भाव, जिसके अंदर आध्यात्म की बात है, प्रार्थना की बात है, ईश्वर के प्रति रुचि है, तो अलग अलग है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का संस्कार अलग अलग होते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को एक जैसा अनुभव नहीं होता। कोई भी साहित्य, कोई भी रचना, कोई भी नाटक, कोई भी दृश्य हर व्यक्ति को एक जैसा प्रभावित नहीं, हाँ प्रभावित करता है, सबको करता है, ये बात मैं आपकी मानती हूँ। आप भी ये चीज देखते होंगे कि कोई दोस्त आपका ज्यादा किसी चीज से प्रभावित हो, कोई बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके संस्कार और उनकी भावनाएं अलग अलग हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, इसीलिए इन रसों का प्रभाव भी उसके अनुसार अलग अलग होता है। तो यह भी हमने अभी जाना कि ये क्या है, रस कैसे पैदा होता है और उसका प्रभाव साहित्य का, रचना का कैसे प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ये हमने अभी जाना। 4 स्थितियों से हम गुजरे। स्थायी भाव था, उसको कैसे हमने देखा, तो वो आलंबन क्या है, फिर वो हमने जाना कि विषय क्या है, उसके बाद हम जानते हैं कि अनुभव क्या है, और अनुभव के बाद संचारी भाव क्या है। इन चारों के मिलने से ही हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर ये स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, यानी हर व्यक्ति के अंदर वो कौन कौन से भाव हैं जो हमारे अंदर संचित रहते हैं, यानी हर एक के अंदर वो कौन भाव हैं जो हमेशा रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं और वह भाव उपयुक्त वातावरण के साथ उद्दीप्त होकर प्रकट हो जाते हैं, यानी उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है या हम उन भावों से प्रभावित हो जाते हैं। स्थायी भाव जो है वो 9 प्रकार के माने गए हैं। इसमें एक 10वां प्रकार वात्सल्य है, जिसे श्रृंगार का ही एक रूप माना गया है। तो उनसे जो भाव हैं, स्थायी भाव हैं, उनसे कौन कौन से रस की उत्पत्ति होती है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। कि श्रृंगार जो रस है उससे रति भाव उत्पन्न होता है, प्यार का भाव उत्पन्न होता है। हास्य से हंसना, हास्य की भावना पैदा होती है। करुण से शोक पैदा होता है। रौद्र से क्रोध पैदा होता है। और वीर से, जब वीरता की बात करते हैं तो उससे उत्साह, भयानक से भय, बीभत्स से जुगुप्सा। ये 7 प्रकार के रस मैंने आपको बताए, और इसके अलावा 3 प्रकार के रस और हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूं। वात्सल्य रस को हमने श्रृंगार का ही एक रूप माना है। श्रृंगार रस 2 भेद किए गए हैं उसके, एक संयोग और दूसरा वियोग, क्योंकि श्रृंगार का प्रभाव दोनों रूपों में पड़ता है। मिलने पर अलग प्रभाव होता है और वियोग होने पर अलग प्रभाव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर साहित्य में जब श्रृंगार की बात होती है तो संयोग और वियोग दोनों की बात होती है। आपने देखा होगा कि संयोग में जो चीजें अच्छी लगती हैं, वियोग में वही चीजें बुरी लगती हैं। मैं आपको सबके उदाहरण अलग अलग दूंगी। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि और कौन कौन से रस हैं। ये रस हमने जाने, और अद्भुत से विस्मय, जब कोई आश्चर्यजनक चीजें हम देखते हैं तो हमारी आंखें फटी रह जाती हैं, हम एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कि ये क्या हो गया अचानक। तो इस तरीके का भाव पैदा होता है। शांत से वैराग्य। अब देखते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इस सांसारिकता को समझ लेता है तो वो वैराग्य की ओर बढ़ जाता है। और वत्सल्य या वात्सल्य पैदा होता है। बच्चों के लिए इस विशेष रस की रचना हमारे कवियों ने, ऋषियों मुनियों ने की है कि बच्चों के प्रति जो हमारा
प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा गया है और उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए इसकी विशेष तौर पर रचना की गई है और इसको एक रस के रूप में माना गया है। अब मैं एक एक कर सभी रस के आपको उदाहरण और उनके बारे में बताऊंगी। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.